नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। तो दोस्तों अभी बस मॉर्निंग हुई है। हमने 4 बजे का अभी जो ध्यान किया है और उसके बाद मुझे लगा वीडियो भी अभी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ऑफिस का फिर समय हो जाएगा, फिर पूरा दिन बिजी रहेगा तो आप तक वीडियो लेट पहुंचेगी। तो इसीलिए इसी टाइम पर वीडियो बन जाएगी तो अच्छा है, बात हो जाएगी आप सबसे और मैसेज जो टाइम से पहुंच जाएगा आपके पास। तो यस, कल भी जो मैंने अपने अनुभव शेयर किए, उससे पहले जो मैंने डी कोडिंग की वीडियो डाली और उसके भी पहले जो मैं वीडियोस डालती जा रही हूँ, आप कनेक्ट कर रहे हो। और जो डी कोडिंग की वीडियो है ना, उसको तो जैसे सब लोग बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो यस, ये डी कोडिंग की जर्नी है हमारी। जब आप आगे बढ़ते हो तो एनर्जीज आपसे कनेक्ट करती हैं, तो आपको बस समझना होता है, उनके मैसेजेस को रिसीव करना होता है और आगे बढ़ना होता है। और यहीं पर हम समझ नहीं पाते और अटक जाते, इसका क्या मीनिंग है, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। इन सब चीजों से निकलकर हमें आगे बढ़ना होता है। और जब कुछ ना मुझे मैसेज आए, मैंने पढ़े कि मैम के जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं हमारे पास आती हैं, तो इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो यस, ये नेगेटिव एनर्जीज होती है। मैंने आपको बताया कि हाँ, ये सब ना एक जैसे आप 8, ये अभी जो इस साल पोर्टल खुला है, जो इन्फिनिटी साइन है ना, इसका जो एक पोर्टल है अनंत एनर्जी वाला, तो यस वो चल रहा है। एक नीचे की एनर्जी और एक ऊपर की एनर्जी, तो ये ना एनर्जी का पोर्टल जो है ये चलता जा रहा है। एक ऊपर की एनर्जी है, एक नीचे की एनर्जी है और एक बीच में बैलेंस भी है। तो वैसे तो इस जर्नी का मेन पर्पस जो होता है उस बैलेंस में आना है। जब आप उस बैलेंस में आते हो ना, तब आप अपनी पावर्स को फील करने लगते हो, तब आपको समझ आने लगती है। आप एक ऐसी जागरूकता में आते हो जहां आपको समझ आता है कि मतलब कुछ भी आपकी जो आपकी सोच है वो कुछ सोच नहीं रही है। आप ना किसी के अंडर है ना कुछ, मतलब एक बैलेंस हो जाता है और एक आनंद, एक पीस, एक प्रेम अंदर से जागृत होता है, जहां पर आपके इस बॉडी का होना ना होना और एक अलग स्वरूप, एक अलग अस्तित्व आपका जागृत हो जाता है जब आप बैलेंस में आते हो उस ऊर्जा को समझकर। तो यस, मेन पर्पस तो इस जो हमारी यात्रा है उसका वही है कि हम इस ऊर्जा को बैलेंस करें एंड फिर हम उसको बैलेंस करते हुए, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हम उस अनंत ऊर्जा की तरफ बढ़ेंगे। तो ये बहुत सारे लोग हैं, जब आप धरती पर अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ते हो ना, हमारा ये जो थर्ड आई चक्रा है, नीचे से चक्रास ओपन होते हुए ऊपर उठते हुए जब आप यहाँ पहुंचते हो, इसके आगे ना यहाँ 3 रास्ते निकलते हैं। त्रिशूल यहाँ पर बनता है हमारे। तो यहाँ सोल ना अक्सर भटक जाती हैं, उनको ऐसे लगता है कि रेस्ट कर ली जाए। अब वो इस यहाँ पर पहुंचकर उनको ऐसे लगता है कि यात्रा ना कंप्लीट हो गई, हम तो पहुंच गए, हमें तो कुछ मिल गया। एक अहम यहाँ से जागृत होता है। हम जिस अहम की बात करते हैं हमारे हृदय चक्र पर, वो एक अहम यहाँ से भी जागृत होता है। और ये वाला अहम होता है ना जो दिखाई नहीं देता, ये वाले अहम को कोई समझ ही नहीं पाता है। ये अहम कहाँ से आता है समझ नहीं आती। ये एक रेस्ट का अहम होता है, जहां आपको ऐसे लगता है मैं तो बस कर चुका हूँ जो करना था, मैं तो पा चुका हूँ जो मुझे पाना था। तो ये वाला जो अहम है ना आपका, ये जागृत नहीं होना चाहिए। और जब आप अपने इस थर्ड आई चक्रा तक पहुंच जाते हो, अंदर भीतर उतरना सीख जाते हो और आपको पता लग जाता है कि यस, आपका अस्तित्व क्या है, आप क्या हो, तो तब आप अपने आप को ना आगे बढ़ाने की बजाय वहां रेस्ट पर बैठते हो। वही एक आपकी ट्रांस अवस्था होती है, वही वो अवस्था होती है जहां पर आप ध्यान नहीं कर पा रहे, और वही वो अवस्था होती है जब समय होता है कि अब या तो पीछे से छोड़ दिया जाए जो भी है, या फिर अब आगे जो होने वाला है उसके अंदर समर्पण कर दिया जाए। तो सोल यहाँ पर कितना कितना लंबा टाइम बैठकर जो है रेस्ट करती है, यहाँ लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर। तो यहीं से ही जो आपकी ये जो हमारी श्वास है जब ऊपर उठती है और पूरे मस्तिष्क में फैलती है, उस पूरे यूनिवर्स में हमारे होने का एक अस्तित्व जागृत होता है हमारे अंदर, हमारे भीतर। एक हम फील करते हैं कि हम क्या हैं, एक वो चेतना बन जाती है और श्वास फैल जाती है पूरी ऊपर जाकर हमारी, और हम इस पूरे यूनिवर्स में अपने आप को फील करने लगते हैं। हम ऐसे लगता है कि हम कहीं से अलग ही नहीं है, हम तो सब कुछ है, हमारे पास तो सारी पावर, सारी शक्तियां, यहीं से रिद्धियां सिद्धियां भी जागृत हो जाती हैं। जब आपकी चेतना ऊपर उठने लगती है तो बहुत सारी जो सोल्स होती हैं या कोई एनर्जीज होती है ना, वो वेट कर रही होती हैं कि कुछ हायर एनर्जीज आए और हम उनके साथ जुड़कर
और उनका वो जो मार्ग है, जो उनकी यात्रा है आगे बढ़ने की, यानी मोक्ष की तरफ जाने की, उसको अवरुद्ध करे, उसको रोक ले। तो वो क्या करती हैं, वो माया के रूप में, एक असली माया यहाँ से भी स्टार्ट होती है। अगर आप मेरी पीछे लाइव देखोगे तो मैंने वहां भी बताया कि एक माया तो ये बाहर है, एक माया भीतर भी है। एक अहम जो आपके हृदय में, आपके मणिपुर चक्रा से होता है, एक अहम जो आपका, जब आप बिल्कुल हायर स्तर पर आ जाते हो, एक अहम वहां भी जागृत होता है। तो इस अहम से और इस माया से भी छूटना बड़ा मुश्किल रहता है। कभी कभी आप यहीं फंस जाते हो और कई जन्मों तक आपकी चेतना इसी अहम में फंसी रह जाती है। तब गुरु भी छूट जाता है और जीवन में बहुत कुछ होता है यहाँ पर भी। तो यहाँ आप फिजिकल वर्ल्ड से तो छूट ही चुके हो, लेकिन दिक्कत क्या रहती है यहाँ पर कि आप अब एस्ट्रली भी गुरु नहीं पा सकते हो। अब एस्ट्रली भी आपको जो हायर एनर्जीज चाहिए आपकी जर्नी के लिए, ऊर्जा जो चाहिए वो नहीं आपको मिल। तो यहाँ पर जरूरत होती है एक और नई जागरूकता की, जिसमें नए सिरे से ग्रेटिट्यूड, नए सिरे से धन्यवाद, एक सिरेंडर भाव आपका अंदर से जागृत होता है। तब आपको साफ साफ दिखाई देने लगता है और तभी आपकी थर्ड आई जो है एक्टिवेट होती है। तब आपको साफ सुंदर दिखाई देता है, सत्य का वो जो एक पर्दा होता है वो हटता है और आप उस माया से, जो भीतर की माया है, उससे भी छूटकर आगे बढ़ते हो। और इस जर्नी में ना भटकाव तो होना ही नहीं चाहिए। इस जर्नी में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है। कि हमें इस जर्नी में किसी की हीलिंग, किसी इंटरफेरेंस में पड़ना ही नहीं है। सबकी अपनी यात्रा, सबके अपने कर्मास है, सब अपने कर्मास पर आगे बढ़ते रहेंगे। आपको सिर्फ जागरूक होकर इस यात्रा में आगे बढ़ते जाना है। तो ये जो अभी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ ये जो सोल्स कनेक्शन, ये मैं नेगेटिव नहीं उनको मानती, क्योंकि अगर वो नेगेटिव रहती तो मेरी जर्नी यहाँ तक कहाँ पहुंचती, कभी भी नहीं पहुंच सकती थी। वो तो एक मार्गदर्शक बने हैं मेरे लिए। मुझे उसी अवस्था से मुझे समझ आया कि मेरी खोज है कुछ, मुझे जानना है कुछ, उसकी ओर बढ़ना है मुझे। और बढ़ते हुए मैं कब उस रोशनी में प्रवेश कर गई नहीं पता चला। तो इसलिए वो नेगेटिव एनर्जीज नहीं है। नेगेटिव एनर्जीज तो जब अटैक करती है ना, तो आपको कभी इस मार्ग में आगे बढ़ने ही नहीं देती हैं। बाहर के अहम में ही आपको डुबो देती हैं, बाहर से ही आपकी सारी ऊर्जा छीन लेती हैं आपसे। तो ये अब आपको समझ आना चाहिए कि कैसी एनर्जीज होती हैं जिसको आप नेगेटिव समझ सकते हो और कैसी एनर्जीज हैं जो पॉजिटिव है, जो आपको मार्ग दिखा रही होती हैं। तो अगर आपके जीवन में आपका कुछ नुकसान नहीं हो रहा है और आप किसी माया में भी नहीं उलझ रहे हो, आपको वो रिद्धि सिद्धियों की ओर भी नहीं लेकर जा रही हैं और ना ही वो आपकी ऊर्जा को खा रही हैं, तो देन यस, ये आपकी मार्गदर्शक है। ये सोल्स भी अपना मार्ग तो ढूंढ रही हैं, साथ साथ में आपकी हेल्प भी कर रही होती हैं। तो इस डबल माया, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को वीडियो कंफ्यूजन लग सकती है, पर यस, माया एक ही माया नहीं है, इल्यूजन भी है, भीतर की माया भी है, भीतर का अहंकार भी है। और दोनों स्तरों पर जागरूक होना बड़ा आवश्यक रहता है आपको। और एनर्जीज जो अनंत ऊर्जा का एक चलता रहता है, जो कभी रुकता ही नहीं है। ऊपर जाओगे फिर नीचे भी आना ही आना है, नीचे हो तो फिर ऊपर जाना ही जाना है। जैसे सुबह है तो शाम होनी होनी है, रात है तो सुबह होगी होगी। तो ये प्रकृति के जो एक असूल बने हुए हैं, ये होते रहने हैं, इनको कोई बदल नहीं सकता। कितना भी आप रोक नहीं सकते हो कि मैं एक बार एक हायर स्तर पर चला गया तो अब मुझे नीचे नहीं आना है। ये आपको बस उस चक्रा में, उस अनंत एनर्जी में घूमते जाना है। ये कई लोगों को पार करके, कई गैलेक्सियों को पार करके कभी ना रुकने वाली यात्रा है और बढ़ती रहेगी और फिर से जीरो से स्टार्ट होकर उस अनंत अनंत ऊंचाइयों तक जाकर फिर से वापस लौटेगी। तो यस, जरूरत होती है एक बार शून्य से उस ऊपर की ऊंचाई तक पहुंचने की। और एक बार जब आप वहां पहुंचते हो, आप अपने घर लौटते हो, तब आप एक बार फिर से पूरी तरह शुद्ध प्योर होकर इस यात्रा में दोबारा से उतरते हो। शायद यही चल रहा है। मैंने तो जहां तक जाना है यही है और कुछ नहीं है। एक बार तो वहां पहुंचना ही है, एक बार तो उस ऊंचाई तक पहुंचना ही है, अपने घर जाना ही है, लौटना ही है हमें। फिर से स्टार्ट करेंगे।
तो शुक्रिया, उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगेगी आपको, और कल को मिलूंगी आपको एक और सुंदर वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो नमस्कार और धन्यवाद। शुक्रिया।